व्हाट अ फैसिनेटिंग। अब आ जाते हैं अखबार की तरफ। इस्लामाबाद टर्न्स इनटू फोर्ट्रेस, मैंने बताया आपको। बूस्ट टू पाकिस्तान ग्लोबल इन्फ्लुएंस, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। हमारा मीडिया मत देखो, ठीक है, बट इफ पाकिस्तान पुल्स दिस ऑफ, if Pakistan pulls this off, then their status in the world as a mediator, and also their status in this region, in the region South Asia, and their relationship with the Gulf countries will change forever, will change forever. This is what China would have always wanted to do. तो ये हमारे सामने हो रहा है। Ending date is, है ना, all roads lead to इस्लामाबाद। जी हाँ, all roads lead to इस्लामाबाद। पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर। एंड फाइनली वो दिन आ गया है कि यूएस इज़ रेडी टू हैव टॉक्स विद ईरान। बातचीत इस्लामाबाद में है, दोनों डेलीगेशन पहुंच गए। बताऊंगा बातचीत कैसे होगी, 1-on-1 होगी या पहले पाकिस्तान डेलीगेशन दोनों से, दो दुश्मनों से आपस में उनकी बातें करके और बीच में जैसे अपने गांव देहात में होता है ना, ऐसा कुछ होगा सीन। तो वो भी मैं डिस्क्राइब करूंगा जो मुझे लगता है कैसे बातचीत होगी, कौन कौन डेलीगेशन में, ये भी बताऊंगा। क्या मुद्दे हैं, क्या लिवरेजेस हैं अमेरिका के पास और क्या लिवरेजेस हैं ईरान के पास। लिवरेजेस मीन्स आपके पास कौन सी चीज़ें हैं जो आप दूसरे को आप झुका सकते हो या कन्विंस कर सकते हो। ईरान हैट्स ऑफ, सल्यूट, ग्रैंड सल्यूट। ईरान को, उनकी लीडरशिप को, उनके लोगों को ग्रैंड सल्यूट है। बिकॉज अमेरिका को आपने लड़ाई के बीच में बुला लिया बातचीत के लिए, अमेरिका तैयार हो गया, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के वैसे समझ में नहीं आना कि क्या बातचीत हो रही है। तो द नेक्स्ट पावरफुल पर्सन इन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर, है ना। तो ये कमाल हमने अपनी लाइफ में सोचा नहीं था होगा, वो हो गया है। और ये भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान विल प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर, और वो हो गया है। तो क्या हाल है इस्लामाबाद में, और ये बात करूंगा। ऑल आइज ऑन इस्लामाबाद, हमारी हेडिंग ऑल रोड्स लीड टू इस्लामाबाद, विल एक्सटेंड ओपन हैंड बट डोंट प्ले अ सेज वांस। तो बहुत साइकोलॉजिकल प्ले चल रहा है, साइकोलॉजिकल प्ले। ईरान के डेलीगेशन का लास्ट तक पता नहीं था आएगा या नहीं आएगा। दे केप्ट everyone on tenterhooks, and when they came with an aircraft जिसकी हर सीट पे उस बच्ची की फोटो थी और उसका स्कूल बैग था। दे आर विनिंग द वॉर ऑफ नैरेटिव। ये तो जो भी प्लान कर रहा है ईरान के अंदर, एक नैरेटिव, एक, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी लड़ाई का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आपका मीडिया, आप कैसे क्या प्रोजेक्ट करते हो। तो एयरक्राफ्ट के अंदर 4-5-10 लोगों का डेलीगेशन आया ईरान से, लेकिन सारी जो खाली सीटें थी, जो बोइंग एयरक्राफ्ट था, एयरबस था, मुझे पता नहीं, हर सीट पे उस बच्ची की तस्वीर थी, हर बच्ची की, जो कि यूएस इजराइल कॉम्बिनेशन ने मारा था 28 तारीख को, और स्कूल बैग रखे थे। और वो तस्वीर हमें सुबह सुबह देखने को मिली। तो ये है ईरान। एंड टिल द लास्ट दे केप्ट कंडीशंस कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं होगा हम नहीं आएंगे। एंड हुआ, इजराइल हैज एग्रीड। और जो इजराइल ने किया, ब्लैक वेंसडे उसको कहेंगे, 8 अप्रैल, इट वॉज एज बैड एज 7 अक्टूबर जो हमास ने किया था। बराबर का वो भी एक जेनोसाइड था, जो कि, और हमने चिंता जाहिर की, कंडेम नहीं किया, उस पर भी आगे आऊँगा। तो ये है जो है जेडी वांस, इनकी तो बात ही अलग है। कई एयरक्राफ्ट तो इनकी गाड़ियाँ लेके पहुँचे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, है ना। 4-5 बड़े बड़े एयरक्राफ्ट आए हैं इनकी गाड़ियाँ लेके। इनका तो यूएस की स्टाइल अलग है। ईरान वाले अपने एक जहाज में आए हैं और आई थिंक उसी से वो करेंगे। तो पाकिस्तान हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। बीच में लग रहा था कहीं ईरानियन डेलीगेशन ना आए, तो आ गए हैं वो, और आज बातचीत शुरू होगी। तो 2-4 चीज़ें बता दूं आपको बिफोर आई गेट इनटू व्हाट इज देयर इन द न्यूज़पेपर्स। जो मेरी असेसमेंट में सुबह अपने ठंडे दिमाग से, सुबह जो है साइकिलिंग के बाद, तो डेलीगेशन दोनों आ गए इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद मैंने बताया जो है सेरेना होटल में ये मीटिंग है, और उसमें स्पीकर हैं बगैर खालिबाफ, इनके बारे में बात करूंगा। अब्बास अरागाची इज़ वर्ल्ड फेमस नाउ। और ईरान में सारे पीएचडी, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। ईरानियन डेलीगेशन को मुझे पता नहीं है क्या कोई गिल्ट होगा, क्या कोई रिमोर्स होगा कि क्यों अटैक किया, कितने का तुमने नुकसान कर दिया, कितने लोग मार दिए, मुझे पता नहीं। बट दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मेट। यूएस इज प्लेइंग लिटिल बिट ऑफ वो, बट यूएस के अंदर एप्स्टीन फाइल का बहुत बड़ा धमाका हो गया। द फर्स्ट लेडी हरसेल्फ इज इन द लेंस, अंडर द लेंस, एंड द प्रेसिडेंट के बारे में तो मैं क्या कहूँ।
तो एप्स्टीन फाइल का बहुत बड़ा बॉम्ब वहाँ पर जो है फूट चुका है यूएस के अंदर। तो वहाँ प्रेशर उनकी प्रेसिडेंसी पे और उनके उसके ऊपर जो है एप्स्टीन फाइल्स का है। तो इसलिए वो वहाँ ऑक्यूपाई रहेगा व्हाइट हाउस, और यहाँ वाइट जो है जेडी वांस बातचीत करेंगे। तो 3-4 स्टिकिंग पॉइंट है, मैं बता दूं, ये नोट करने वाले हैं। पहला पॉइंट है लेबनान का, एंड इजराइल को कौन कंट्रोल करेगा, एंड हु विल कंडेम ये जो 8 अप्रैल का जो इन्होंने 10 मिनट के अंदर 300 से ऊपर लोग मार दिए, और जो सबसे ज़्यादा विध्वंस जो नज़र आया है, द मोस्ट अगली पार्ट ऑफ दिस वॉर वॉज एग्जिबिटेड बाई इजराइल आफ्टर द सीज फायर ऑन 8 अप्रैल, और उसमें मैक्सिमम जैसा होता है बच्चे और औरतें मारे गए। उसके बाद सैंक्शंस एंड एसेट्स है, ईरान के कितने बिलियन डॉलर आगे बताऊंगा, अमेरिकन बैंक्स में फंसे हुए पिछले 40 साल से, फ्रोजन इनके अकाउंट्स इंटरनेशनल बैंक्स के अंदर, और ईरान के एसेट्स। तो एसेट्स और सैंक्शंस को लेके, सैंक्शन इनका गला घोट दिया अमेरिका ने, गला घोट के रखा, इनको घुटने पे लाने की कोशिश की। लेकिन ये सिविलाइजेशनल नेशन है, समझ लो फर्क समझ लो क्या होता है सिविलाइजेशनल नेशन, जो अपनी हिम्मत नहीं हारता है और खुद आत्मनिर्भर हो जाता है। सो सेल्फ, तो ईरान ने तो कमाल किया ही किया है। और आगे आज नहीं तो कल बताऊंगा इस वॉर से हमें क्या लेसन मिलेंगे, मिलिट्री लेसन, पॉलिटिकल लेसन, डिप्लोमेटिक लेसन, ये सीखने चाहिए हमें, और एक एक पेज लिखना चाहिए हमें, डिप्लोमेटिक लेसन, मिलिट्री लेसन्स एंड अदर लेसन्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वॉर फॉर अस एंड दुनिया के अलग होंगे हर एक के, मैं अपनी बात करूँ, अपने देश की बात करेंगे। तो स्टिकिंग पॉइंट है लेबनान कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा है सैंक्शंस एंड एसेट्स, और तीसरा है न्यूक्लियर एंड मिलिट्री लिमिट्स विच इज कनेक्टेड टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कि क्या अमेरिका जो पहले थी शर्त, और मान भी गए थे ओमान में, कि भाई न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी IAEA को दे देंगे, NPT भी साइन कर रखी है, इंस्पेक्शन भी कर लो हमारा, उससे बढ़ के क्या अब अमेरिका कहेगा हमें अटैचियों में दे दो, जो इनका फेल्ड ऑपरेशन हो गया उसको लेने के लिए गए थे, या ईरान मानेगा या नहीं मानेगा, एंड विल दे एग्री टू रिड्यूस देयर बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी एंड अदर थिंग्स, जो कि अमेरिका चाहेगा इनसे लेना, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फ्री वे बनाना इसको। अब क्या है, लिवरेजेस गैप इनके पास 15 पॉइंट प्रोग्राम है अमेरिका का, एंड 10 पॉइंट प्रोग्राम है, प्रपोजल है, काउंटर प्रपोजल है ईरान का मैंने आपको शेयर किया था, फिर से शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ईरान का प्रपोजल, अमेरिका का प्रपोजल भी शेयर कर दूंगा, पता ही है वैसे आप लोगों को, ठीक है। तो एक है मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, दोनों की एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है कि ईरान मिलिट्री को भी डिसआर्म कर दे, कुछ भी नहीं देंगे, यूरेनियम भी हैंड ओवर कर, ये अमेरिका की मैक्सिमलिस्ट है, और जो है तेल हमको कंट्रोल करने दो, जो कि कभी होगा नहीं। और ईरान की है कि हमारे एसेट्स भी वापस कर दो, हमारे सैंक्शन से भी हटा दो, हमें यूरेनियम भी एनरिच करने दो, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी हम कंट्रोल करेंगे, विच मे नॉट बी, दैट मे बी टेकिंग इट लिटिल टू फार। तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होगा। तो सबसे बड़ी जो डिमांड है, जो एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को यूएस कहता है जीरो एनरिचमेंट, इन्होंने 60% एनरिच किया हुआ, तकरीबन 500 किलो के आसपास इनके पास यूरेनियम है, 60%, बॉम्ब बनाने के लिए 90% चाहिए, 90%, तो अभी बहुत गैप है उसके बीच में। तो ये एक डिमांड रहेगी, बट ईरान कहता है सिविल पर्पसेस चाहिए, आजकल बहुत जगह यूज होता है। मिलिट्री लीडर, आई एम वेरी एक्साइटेड, मतलब मैं हैरान हूं दुनिया कैसे चेंज हो रही है, कैसे वॉरफेयर चेंज हो रहा है, ईरान ने कर दिया ये। सो ग्रेट लेसन, शुड वी स्पेंड मनी, क्या हम और रफेल ले लें, इस पे मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, क्या और इतना महंगे इक्विपमेंट लें हम, या बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स पे, जो कि इतना सस्ता हम अपना बना सकते हैं कुछ सालों में। तो ये सब चीजें बाद में। और इंटरनल प्रेशर है अमेरिका के ऊपर जबरदस्त, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक रियलाइजेस दैट दिस वाज अ वॉर ऑफ चॉइस, अननेसेसरी वॉर। कितना पैसा खर्च कर रहा है, इतना पैसा बोल दिया ना न्यूयॉर्क के मेयर ने, कितना पैसा अगर हम अपने देश में खर्च करते तो गरीबी हटा सकते थे अमेरिका की। टर्न्स इनटू फोर्ट्रेस, मैंने बताया आपको। बूस्ट टू पाकिस्तान ग्लोबल इन्फ्लुएंस, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। हमारा मीडिया मत देखो, ठीक है, बट इफ पाकिस्तान पुल्स दिस ऑफ, then their status in the world as a mediator, and also their status in the region South Asia, and their relationship with the Gulf countries will change forever. This is what China would have always wanted to do. तो ये हमारे सामने हो रहा है। तो ये
पूरा का पूरा फोर्ट्रेस बना रखा है इस्लामाबाद को। तो एंड एयर का मैंने बता ही दिया आपको।